नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन INDIA की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले एक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि NDA हो या INDIA 26-27 दल को बिठा ले या 38 दल को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आधे से अधिक दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। जिस RJD के पास एक लोकसभा में सांसद नहीं है वो PM तय करने चला है। लगातार PK लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं। सुनिए PK ने क्या कहा। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। RJD को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है। नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और NDA में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एको MP नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार NDA की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 वर्ष से NDA की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है उसको तो ना भाजपा NDA ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा। सुना आपने। सबसे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा जिसके 42 MLA हैं और 16 सांसद। 16 सांसद कैसे आपके पास आए? क्योंकि आप BJP के साथ लड़े थे। 16 या 17 जो भी उनके सांसद हैं। और अब आपका क्या भविष्य है? PK बार बार ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। लिहाजा नीतीश को घेर रहे हैं कि उनके मन में प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाएं पल रही है। जब आपके पास सांसद विधायक होंगे तब ना आप प्रधानमंत्री बनेंगे, उससे पहले कैसे बन सकते हैं? अब वो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक इसी तरीके से लालू पर वार कर रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी RJD के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और वो कह रहे हैं कि हम PM पद का चेहरा तय करेंगे। उनके बेटा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो चुन करके सांसद आएंगे वो तय कर लेंगे कि PM कौन होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी गठबंधन बना है उसमें पहले से ही ये तय किया जाता है, अदरवाइज सिर्फ फुटबॉल होती है। लेकिन ये इसलिए नहीं तय कर रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि PM पद के चेहरे को लेकर के बात उठी तो आपस में ही घमासान हो जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए PM चेहरा चुनाव बाद के लिए टाल दे रहा है कि सांसद तय करेंगे। बहरहाल PK ने जो कुछ भी कहा है वो गौर करने लायक है। जब पिछले साल 15 अगस्त के आसपास सरकार बनी थी, पलटी मार करके नीतीश कुमार की 9 अगस्त को संभवतः बनी थी, तब कहा था कि इस महागठबंधन से देश की राजनीति पे कोई असर नहीं होगा। अब भी वो कह रहे हैं कि 27-28 दल मिल करके बैठ लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आधों के पास तो एक भी सांसद नहीं है। बस इसके लिए मिजाज पुरसी करनी है तो करिए, शौक से करिए, लेकिन PK का वार है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।